गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टर्म पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे थे। अभी जो शुरू करेंगे हम लोग वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेनली हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 और CO2 भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है ना। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेटा अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्ट किसी भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग अपनी बॉडी में स्टडी करें तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो ब्लड इज द मीडियम विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्लड is the medium which responsible for the transportation of gases और किसका ट्रांसपोर्टेशन? O2 एंड CO2 का in our body। बातें समझ में आ रही हैं? yes। और ब्लड में भी जो ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड होता है वो क्या होता है? RBC होता है। ठीक है, तो ब्लड में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? RBC होता है। रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। क्लियर है बात? एक्चुअली जब हम देखते हैं अगर O2 को देखें ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मींस O2 का, तो यहां पे आप इस तरीके से डिनोट कर लोगे O2 इन ब्लड, O2 इन ब्लड और CO2 इन ब्लड, CO2 इन ब्लड, O2 in blood and CO2 in blood। O2 in blood and CO2 in blood। Review। O2 in blood and CO2 in blood। Yes। ठीक है, O2 in blood and CO2 in blood। तो ब्लड में एक्चुअली 97% about 97% जो O2 होता है वो किससे बाइंड करता है? प्लस RBC से बाइंड करता है। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना। और जो 3% या 3% O2 होता है वो कहाँ पे होता है? डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कहाँ पे डिसॉल्व होता है? प्लाज्मा में फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस वगैरह के लिए। अब अगर हम यहीं पे ये 100% हो गया, अब यहाँ पे अगर हम CO2 की बात करें, CO2 की बात करें तो अबाउट 20 to 25% जो CO2 होता है वो किससे बाइंड करता है बेटा? RBC से। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो एकदम शाइनिंग रेड टाइप का रिप्रेजेंट होता है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे 7% जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्लियर है बात? अब बचा कितना? लगभग 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? मीन्स यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 70% CO2, ठीक है, किस फॉर्म में रहता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। मीन्स बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहने का मतलब एज अ बफर की तरह काम करता है ये। क्लियर है बात? टू मेंटेन पीएच। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चीज, तो ये तो कंटेंट था। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट करे हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, और आरबीसी से कौन बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो पहला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में देखेंगे एक्चुअली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी कहाँ पे मौजूद होता है? ब्लड में मौजूद होता है। और ब्लड में आरबीसी के साथ में कौन बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड कलर होता है। रेड आयरन मीन्स आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन is the iron. Hemoglobin is the iron containing compound. आयरन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे? ध्यान दीजिएगा, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है ना। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है बेटा वो एक क्वार्टरनरी प्रोटीन है। देखो सिंपल सा है, सिंपल प्रोटीन होता है, ठीक है। एक होता है आपका सेकेंडरी, आपका होता है, एक होता है टर्सरी। देखो टर्सरी का इस्तेमाल कौन करता है? फिजिक्स वाले करते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, फील कराएंगे रोटेशन। लेकिन जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है ना, बात समझ में आ रही है, वो हीमोग्लोबिन का है, ठीक है ना। और वो केवल बायोलॉजिकल साइंस वाले ही यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी भी बोलता है, जब बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इंडिकेट करूंगा। और हीमोग्लोबिन को आप देखोगे, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। एक्चुअली इसमें जो चेन होती है बेटा ना, हीमोग्लोबिन में जो चेन होती है
वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। क्या होती है? 2 अल्फा चेन, मतलब एक अल्फा, एक बीटा, एक बीटा, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बात? ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो देखते हैं कि कब ट्रांसपोर्टेशन मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? आरबीसी के साथ तो किस तरीके से बाइंड करता है, ठीक है ना। क्लियर है बात? एक्चुअली अगर आप देखो आरबीसी जो होता है, आरबीसी ये पेल येलो कलर होता है। कैसा होता है? हल्का पीला कलर। क्या होता है? हल्का पीला कलर, पेल येलो, ठीक है ना। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड कलर का, रेड कलर का। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है। ये रेड कलर का होता है। जब रेड कलर का हो जाता है, इसीलिए आरबीसी कैसा दिखता है? रेड इन कलर, ठीक है ना। इसीलिए आरबीसी रेड कलर का दिखता है। क्लियर है बात? एकदम शाइनिंग रेड, शाइनिंग रेड कलर का। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो वो कौन सी सिचुएशन है जब आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करेगा? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है बात? तब ये क्या करेगा? आरबीसी से बाइंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग ऑफ आरबीसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। पहले बात तो एक चीज को देखते जाएं, CO2 ज्यादा हो मींस O2 ज्यादा हो तब बाइंडिंग ऑफ आरबीसी करेगा। क्लियर है बात? हम ये किस चीज को पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, तब क्या होगा? मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां पे थोड़ा सा यहां पे हम इस तरीके से करेंगे, सही था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbO2 करेंगे, अब सही है, ठीक है ना। CO2 से क्या होता है? CO2 जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbO2 होगा। CO2 अगर ज्यादा होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में कम होगा, ठीक है ना। तो हम अभी ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना। विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मींस O2, तो उससे पहले हम लोग बाइंडिंग ऑफ O2 देखेंगे, क्या फेवरेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? HbO2 होगा। क्लियर है बात? टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? HbO2 होगा, ठीक है ना। क्लियर है?
ध्यान दीजिएगा। मतलब ये 4 सिचुएशन है जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली आप पहले पॉइंट को हटाओ तो 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग एंड डिसोसिएशन ऑफ मीन्स O2 विद हीमोग्लोबिन या O2 विद आरबीसी। क्लियर है बात, क्योंकि आरबीसी से तो बाइंड कर जा रहा है हीमोग्लोबिन। तो पहला क्या हो गया, CO2 हो गया, H+ आयन हो गया और टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को थोड़ा सा और इस तरीके से मेंशन कर देंगे, टेम्परेचर PEMP कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करेंगे तब भी यही सिचुएशन लेंगे, लेकिन उसमें एरो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी दिखा सकते हैं बेटा, ये मोर तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के एसोसिएशन में, ठीक है ना। डिसोसिएशन में हम लोग अभी यहीं पे बात करेंगे जब एक ग्राफ ड्रा करेंगे, किसके बिहाफ पे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे रखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। क्लियर है बात। तो इतना ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में आप कर लो कि 4 इक्वेशन है आपके पास में, थोड़ा मैथमेटिकली आप इस चीज को दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा, आपको केवल समझने की जरूरत रहेगी, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जब CO2 का कंसंट्रेशन अभी कम है तो इसका मतलब क्या है, pH सही रहेगा, ठीक है ना। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता, जबकि आप जानते हो ब्लड का जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है या बेसिक होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो ये चीज नोट डाउन हो गया हो तो आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। यहां पे देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और यहां पे देखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। परसेंटेज एक्चुअली ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस। यहां पे हम लोग डिनोट करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ percentage saturation of hemoglobin with ऑक्सीजन। क्लियर है बात, ठीक है ना। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100। सेम यहाँ पे भी बेटा 20, 40, 60, 80
और 100। क्लियर है बात? तो डिनोट कर लेंगे 20, 40, 60, 80 एंड 100। 20, 40, 60, 80 एंड 100। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब यहां से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है एक सिग्मॉइड ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है ना? और उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम लोग ग्राफ को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। ठीक है ना? ये ग्राफ कैसा है? सिग्मॉइड ग्राफ है। क्या कैसा ग्राफ है? सिग्मॉइड ग्राफ। फिगर सिग्मॉइड ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, यू आर वेरी वेल नो। बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है बात? बोलो। समझ में आ रहा है ना? तो फिर बोलिए सिग्मॉइड ग्राफ बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन था और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है? ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर देखो, इधर देखिए, जब कंसंट्रेशन ऑफ हीमो मींस ऑक्सीजन, ठीक है ना, बढ़ रहा है तो आप देखोगे इस पे हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन का लेवल अगर हीमोग्लोबिन के साइड में है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है ना? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है ना? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? कम है। ठीक है ना? लेकिन जब ग्राफ एक्चुअली लेफ्ट साइड में ये टेंड है, ठीक है ना, लेकिन अगर ग्राफ राइट साइड में जा रहा है, ये किधर साइड में टेंड है बेटा? ये लेफ्ट साइड में। अब ये किधर है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। ठीक है ना? लेकिन अगर ग्राफ राइट साइड में टेंड हुआ, ठीक है ना, अगर ग्राफ राइट साइड में टेंड हुआ, इसका मतलब क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। CO2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा बेटा तो ब्लड का मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। एंजाइम जो है वहां पे वो क्या होंगे? सफोकेट होंगे। ठीक है ना? O2 का अटैचमेंट हीमोग्लोबिन से क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ये ग्राफ, ये किस चीज को दिखा रहा है? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। ठीक है ना? इसीलिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? O2 डिसोसिएशन कर्व। O2 डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है बात? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? O2 डिसोसिएशन कर्व। मतलब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब लेफ्ट साइड में हुआ है तो लेफ्ट साइड में जो इंडिकेट कर रहा है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कि PO2 का लेवल
ज्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। CO2 का जो लेवल है वो क्या है, कम है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है। लेकिन ठीक है ना बेटा, देखो CO2 का कंसंट्रेशन जब कम रहेगा तो pH ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? pH क्या ज्यादा रहेगा तभी तो एल्कलाइन है, ठीक है ना। एक बात अगर आपने डिस्कस किया है तो ये भी इंडिकेट कर लेते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। मतलब pH भी क्या है, pH क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, बोलो, ठीक है। अब अगर ग्राफ जो है राइट साइड में हुआ तो इसका मतलब क्या है कि PCO2 क्या हुआ बेटा, ज्यादा हो गया, ठीक है ना। O2 का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। और हम अगर बात करें H, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर जो हो गया वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है बातें? और pH की वैल्यू क्या हो गई हमारी, कम हो गई, ठीक है ना। कम pH को ही तो एसिडिक बोलते हैं भाई। CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है वो इंडिकेट करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। किसके साथ में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको इस तरीके से पूरा नेम लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बात समझ में आ रही है ना? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है बात बेटा? अगर हम थोड़ा सा देखें, एक्चुअल में अगर हम एवरी 100 ml ब्लड लें, ठीक है ना, एवरी 100 ml ब्लड लें और उस ब्लड को, वो ब्लड जो है टिश्यू के पास में जाए, ठीक है ना, तो नॉर्मल जो पर्सन है, ठीक है ना, एक नॉर्मल जो रेट है, नॉर्मली हम लोग जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं, तो उस 100 ml से लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है। 100 ml से 100 ml ब्लड से 5 ml ऑक्सीजन वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसको, टिश्यू को, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग भूलेंगे नहीं, इस बात को भी हम लोग मेंशन कर लेंगे। एवरी ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, एवरी 100 ml blood transport 5 ml O2 to tissue, जब हम लोग CO2 देखेंगे तो उससे केवल 4 ml CO2 जो है वो एल्वियोलाई को ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कर्व जो है ये सिग्मॉइड कर्व है। हो गया, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। क्लियर है बात?
अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ 20 से 25 जो मीन्स 20 से जो 25% होता है CO2 उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, RBC करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 to 25% of CO2 transported by हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब आप अगर देखिए वहां पे कौन सा फैक्टर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर रहा था, ऑक्सीजन मतलब CO2। अब अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन से CO2 को डिसोसिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ऑक्सीजन कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, H+ आयन होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। सेम वही थिंग हम लोग करेंगे, जैसे वहां पे मैंने 4 इक्वेशन बनाया था वैसे यहाँ पे भी 4 इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। पहले वो कंडीशन दिखाएंगे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एसोसिएट करे, क्लियर है बात। और वो क्या रहेगी सिचुएशन, PCO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbCO2, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा बेटा, CO2 बढ़ेगा तो HbCO2 भी बढ़ेगा, क्लियर है बात। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, अगर H+ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbCO2। देखो इक्वेशन के फॉर्म में आप हमेशा देखोगे ना तो उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन हुआ तब भी ये होगा, बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें टेम्परेचर अगर हुआ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbCO2, लेकिन अगर O2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो 1/HbCO2, हमको इसको एसोसिएशन ही दिखाना है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसको कम करेंगे और इसको ज्यादा करेंगे, इसमें सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है ना, मतलब सब में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर HbCO2 को कोई डिस्टर्ब कर सकता है वो कौन कर सकता है, O2 कर सकता है। टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो वो भी करेगा, मींस जो फेवरेबल सिचुएशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग का था वो सिचुएशन CO2 का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के लिए इनफेवरेबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कभी कभी होता क्या है कि जब एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा हो जाता है तो डिफ्यूज ज्यादा होगा, डिफ्यूज जब ज्यादा होगा तो ब्लड में आएगा, और ब्लड में आप जानते हो कि एक एंजाइम होता है, एक्चुअली ब्लड में जो RBC होता है उसमें एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है ना। प्लाज्मा में भी होता है लेकिन सम कार्बो एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। RBC की तुलना में कार्बो एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में कम होते हैं बट होते हैं, क्लियर है बात। तो जब CO2 ब्लड में आता है, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक्चुअली ब्लड में आएगा CO2 तो किससे मिलेगा, वाटर, वे लिक्विड मीडियम है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, जब CO2 बेटा CO2 ब्लड में आता है तो किससे मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और वहां पे ब्लड में मौजूद क्या रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है,
तो पहले हम वन वे में चलेंगे, आफ्टर दैट आपको बताएंगे। यहां पे बनता क्या है, कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, तो ये किसमें टूट जाएगा, H+ और बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, मीन्स इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड H+ आयन और बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन चलता है। मैंने बोला था ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जरूरत पड़ने पे ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि फिर ब्लड से ही क्या होगा, जो CO2 है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज होती है। तो ये रिएक्शन क्या चलता है, रिवर्सिबल चलता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अगर बात करें तो मैंने बोला मोर इन RBC बट लेस इन प्लाज्मा। ठीक है, मोर इन RBC बट सम इन प्लाज्मा। कुछ ज्यादा कहां पे होता है, RBC में होता है, कम कहां पे होता है, प्लाज्मा में होता है, सम इन प्लाज्मा। बेटा इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, वहां पे मैंने कितने इक्वेशन बताए थे, 4 बताए थे, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 6 7 8 कर लेंगे ना, 5 6 7 8। क्लियर है बात? और यहाँ पे pH क्या होगा, pH कम होगा। ठीक है, इसको भी इंडिकेट कर ही लेते हैं। अगर pH कम होगा, तो 1/HbCO2 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, pH कम का मतलब एसिडिक। क्लियर है? वो किस वजह से वो मैंने आपको बता दिया है। ये बातें समझ में आ रही हैं? वहां पे मैंने बोला था कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में बताऊंगा कि जैसे वहां पे O2 का मैंने बताया था, एवरी 100 ml जो आपका मीन्स ब्लड होता है वो कितने ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, 5 ml किसको, टिश्यू को। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एवरी 100 ml blood transport, every 100 ml blood transport 4 ml CO2 to alveoli in normal condition, normal physiological condition, अगर इस बात को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं तो वहां पे भी कर लेते हैं।
in normal physiological condition। क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस चीज को आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये मेमोराइज होना चाहिए आपको। ठीक है, हो गया? बात समझ में आ रही है? समझ लो कि ये आरबीसी है, आरबीसी में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।